नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन रिचर्ड राइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं? रिचर्ड राइट से। एंड हिज 12 मिलियन ब्लैक बुक्स। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक वॉइस जो दिया हुआ है ना ये, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं ये एलटी ग्रेड के लिए होने वाले हैं, स्पेशल एलटी ग्रेड के लिए। क्योंकि देखिए ये 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस ये जो वर्क है ये एलटी ग्रेड में प्रेस्क्राइब्ड है। चलिए तो जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर दिए हुए हैं, बट यहाँ पे आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इनको डिफरेंट पॉइंट्स के साथ में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो को इस पर्पज से बनाया गया है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ही राइट्स अबाउट द रेशियल थीम। देखिए इन्होंने किसके बारे में लिखा है? रेशियल थीम के बारे में लिखा है। ही इज कंसर्न विद द प्लाइट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स। देखिए प्लाइट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं हु सफर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, एंड वायलेंस ऑफ द साउथ एंड द नॉर्थ ही इज। तो देखिए यहाँ पे कौन है? रिचर्ड राइट है। इनका एक वेल नोन वर्क है जिसका नाम है द नेटिव सन। चलिए, और बाकी दूसरा तो ऊपर दिया हुआ ये 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यस, नंबर 2। यस, द फर्स्ट पब्लिश स्टोरी ऑफ रिचर्ड राइट इज। देखिए इनकी जो सबसे पहली स्टोरी पब्लिश हुई थी वो थी, उसका नाम था द वुडू ऑफ हेल्स हाफ एकर। ठीक है, तो इनकी फर्स्ट पब्लिश स्टोरी थी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर, वी ऑफ द रेड लीव्स ऑफ रेड बुक्स। देखिए रेड लीव्स और रेड बुक्स, ठीक है, इज वन ऑफ द प्रोलेटेरियन पोएम्स बाय रेवोल्यूशनरी पोइट। तो रिचर्ड राइट ही है। ठीक है, नाउ इट इज ओके। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है? यस, नंबर 4 देखेंगे क्या है। नंबर 4 पर, सेसपूल इज राइट्स फर्स्ट नॉवल विच इज पब्लिश्ड पोस्टमसली। तो देखिए ये इनका सबसे पहला नॉवल है सेसपूल। ठीक है, सेसपूल क्या है? इनका पहला नॉवल है विच इज पब्लिश पोस्टमसली एज। और देखिए ये पब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था पोस्टमसली इनकी डेथ के बाद में। अब देखिए इनकी डेथ होती है 1960 में। ठीक है, 1908 में इनका बर्थ होता है और 1960 में इनकी क्या होती है? डेथ होती है। तो टोटल एज कितनी जीते हैं? 52 ईयर्स की एज में इनकी डेथ होती है, मतलब 52 ईयर्स ये इनका लाइफ स्पैन होता है। अब देखिए इनका जो नोबल है ये होता है पब्लिश एज लैड टुडे। तो ठीक है, इनका जो सक्सेसफुल नोवेल होता है उसको बाद में सबटाइटल करके पब्लिश होता है लैड टुडे के नाम से। अच्छा, ये पब्लिश कब होता है? ये होता है 1963 में। तो देखिए पहले तो 1960 में डेथ होती है इनकी, और उनकी डेथ के 3 साल बाद ये पब्लिश होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट्स कलेक्शन ऑफ 4 नॉवेल्स नोवेलाज इज। देखिए इनका एक कलेक्शन है 4 नॉवल का, तो उसका नाम है अंकल टॉम्स चिल्ड्रन। ठीक है, आगे देखते हैं। हुज मेमोर इज ब्लैक बॉय। इनकी ब्लैक बॉय इनकी क्या है? मेमोर है। ठीक है, तो देखिए ये किसकी है? रिचर्ड राइट की है। चलिए, नंबर 7 पे दिया हुआ है, रिचर्ड राइट हैज़ रिटन। उन्होंने क्या लिखा है? 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। ठीक है, देखिए 12 मिलियन वाइट वॉइसेस नहीं है, ब्लैक साउंड्स नहीं है, ब्लैक इमेजेस नहीं है, क्या है? 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। देखिए इसके बारे में आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी और भी मिलने वाले हैं। देखिए जिनके पास ये बुक है दे कैन रीड फ्रॉम देयर, लेकिन जिनके पास नहीं है तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से इस वीडियो को देख करके जो वो पॉइंट्स हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, रिचर्ड राइट्स नॉन फिक्शन इज 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस इट इज। क्या है ये? अ फोल्क हिस्ट्री ऑफ द निग्रो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए क्या है ये? फोल्क हिस्ट्री ऑफ द निग्रो है। ठीक है, फोल्क हिस्ट्री ऑफ द निग्रो। आगे देखते हैं। नंबर 9, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस इज पब्लिश्ड विथ। ठीक है, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस
इज पब्लिश्ड विद, तो देखिए पब्लिश होती है, किसके साथ पब्लिश होती है ये, फोटोग्राफ्स सेलेक्टेड बाय, इसमें देखिए फोटोग्राफ्स होते हैं, ठीक है, सिलेक्टेड बाय किसके द्वारा सिलेक्ट किए गए होते हैं, एडविन रोस्कम, ये नाम याद रखने की आवश्यकता है, एडविन रोस्कम। तो देखिए फोटोग्राफ को किसने सेलेक्ट किया था, वो किया था एडविन रोस्कम ने। और देखिए यहाँ पे जो फोटो किस संस्था के द्वारा खींचे गए थे, तो उसको भी देखेंगे आगे, अभी वो आने वाला है क्वेश्चन। यस, एक पहले क्वेश्चन छूट चुका है, इसको देखते हैं क्या है ये। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेज इज पब्लिश्ड इन यूएसए, तो देखिए यूएसए में कब पब्लिश होती है, तो इस पर ध्यान देने वाले हैं हम। यू ऑल नो वेरी वेल, 1941 में पब्लिश होती है। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेज हैज बिकम अ फोल्क हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अमेरिका, ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अमेरिका। नंबर 13 देखते हैं, नंबर 12 देखते हैं क्या है। वैन फर्स्ट पब्लिश 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस कंटेन, देखिए जब पहली बार ये पब्लिश होती है तो इसमें 150 पेजेस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस हैज़, इसमें 4 पार्ट्स हैं, सभी जानते हैं, और वो 4 पार्ट कौन से हैं वो भी सामने आने वाले हैं, देखो यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 4 पार्ट्स देखिए कौन कौन से हैं, अवर स्ट्रेंज बर्थ है, ठीक है, अवर स्ट्रेंज बर्थ हो गया, इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी हो गया नंबर 2 पे, देखिए लिए यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 डेथ ऑन द सिटी पेमेंट्स, और नंबर 4 कौन सा है, मैन इन मेकिंग, ठीक है, ये वाला। द फोर्थ पार्ट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, देखिए जो फोर्थ पार्ट होता है तो इसमें और किसकी जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है फोटोग्राफ्स की, ठीक है। नंबर 16 देखते हैं। रिचर्ड राइट टेल्स ऑफ द 3 क्लासेस विच आर सुपीरियर टू द ब्लैक्स, देखिए रिचर्ड राइट टॉक्स ऑफ 3 क्लासेस, देखिए रिचर्ड राइट 3 क्लासेस की बात करते हैं, ठीक है, जो लोग होते हैं, जो पीपल हैं, उनकी 3 क्लासेस की बात करते हैं, विच आर सुपीरियर टू द ब्लैक्स, जो देखिए ब्लैक से सुपीरियर हैं, तो देखिए उनका नाम ध्यान रखेंगे कौन है। दीज 3 क्लासेस आर द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, देखिए लॉर्ड्स ऑफ द लैंड जो भूमिपति होते हैं, द ऑपरेटर्स ऑफ द प्लांटेशंस, ठीक है, और दूसरा क्या है, बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्री। आगे देखो तीसरा क्या है, द पुअर वाइट वर्कर्स स्ट्रगल्स फॉर ब्रेड, देखिए जो खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, रोटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। नंबर 17 है, आई हैड रादर बी अ निगर देन पुअर वाइट ट्रेस, दिस अपीयर्स इन, तो देखिए ये हमारा ब्लैक वॉइसेस में आती है। रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, जो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 1941 में पब्लिश होती है। नंबर 18 की बात करते हैं। यस, आई एम ए स्ट्रेंजर डोंट ड्राइव मी अवे दिस अपीयर्स इन, तो देखिए ये लाइन कहाँ से ली हुई है, रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। नंबर 19 देखते हैं। अनटिल द डॉन ऑफ द 19th सेंचुरी स्लेवरी वॉज लीगल द वर्ल्ड ओवर, देखिए 19th सेंचुरी की इसमें बात की गई है, ठीक है। अनटिल द डॉन ऑफ द 19th सेंचुरी स्लेवरी वॉज लीगल द वर्ल्ड ओवर, तो देखिए ये कहाँ से ली हुई लाइन, तो ये है हमारी रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लॉक, रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, सेम वर्क है, इसी में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके उसी से आने वाले हैं, क्योंकि देखिए एलटी में क्या होता है कि जो सिलेबस है उसी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर भी जो ये क्वेश्चंस हैं 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस बुक से ही, वर्क से ही लिए हुए हैं। 20 नंबर पर है, आवर गोड्स वर डेड एंड आंसर्ड अस नो मोर, आवर गोड्स वर डेड एंड आंसर्ड अस नो मोर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये लाइन कहाँ से है, सेम वर्क भी देखेंगे क्या है। अच्छा नंबर 21 देखते हैं अब। ऑलवेज वी सेड वॉट वी थॉट द वाइट्स वॉन्टेड टू से, देखिए ये भी कहाँ से हैं, ये लाइन आप ध्यान रखेंगे, नोट कर सकते हैं आप इनको, ये लाइन आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर 22, वी कैन नॉट फाइट बैक वी हैव नो आर्म्स, देखिए हम वापस नहीं लड़ सकते, वी हैव नो आर्म्स, हमारे पास में क्या नहीं है, आर्म्स नहीं है। वी कैन नॉट वोट, हम वोट पे नहीं डाल सकते, एंड द लॉ इज वाइट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइन कहाँ से है, रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, देखिए इसमें क्या है कि इसमें ना
जो पुअर लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं, उनकी सफरिंग और पेन को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। 23 एंड सो बोथ ऑफ अस द पुअर ब्लैक एंड द पुअर वाइट आर कैप्ट पुअर एंड ओनली द लॉर्ड्स ऑफ द लॉर्ड ग्रो रिच। देखिए बहुत अच्छी लाइन है, समझने की है। एंड सो बोथ ऑफ अस द पुअर ब्लैक एंड द पुअर वाइट आर कैप्ट पुअर। देखिए जो गरीब, जो पुअर ब्लैक हैं और जो पुअर वाइट हैं, उनको क्या गया है, वाइट आर कैप्ट पुअर, उनको गरीब ही रखा गया है। एंड ओनली द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड्स, जो देखिए भूमिपति हैं, वो क्या है, वो ग्रो हुए हैं, वो अमीर हुए हैं। तो देखिए लाइन कहाँ से है ये, रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस से है ये भी। चलिए आगे नंबर देखते हैं 24। द किचनएज इज आवर प्रिजन, आवर डेथ सेंटेंस विदाउट अ ट्रायल, द न्यू form of mob violence that assaults not only the lone individual but all of us in its ceaseless attacks. This appears in, तो देखिए ये भी आपकी लाइन कहाँ से ली हुई है, यू नो वेरी वेल, ब्लैक वॉइस से ही ली हुई है। इस 24 के बाद में आई थिंक दिस इज द सेम पेज, बाय मिस्टेक आई हैव एडेड दिस। 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, ये पेज गलती से ऐड हो गया है, यहाँ जाते हैं। यस दिस इज द राइट ऑप्शन, ये यहाँ पर दिया हुआ है। यस बी, रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। नंबर 25 देखते हैं। कॉटन इज अ ड्रग, कॉटन इज अ ड्रग एंड फॉर 300 ईयर्स वी हैव टेकन इट टू किल द पेन ऑफ हंगर बट इट डज नॉट ईज अवर सफरिंग। देखिए लाइन ध्यान रखेंगे, कॉटन इज, देखिए इसको क्या बोला गया है, क्वीन कॉटन बोला गया है, इसको क्या बोला गया है, क्वीन कॉटन। देखिए ये क्वेश्चन आगे आ सकता है, बट क्वीन कॉटन इसको क्या बोला गया है, क्वीन कॉटन। चलिए तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन बुक्स। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस है, बुक नहीं है। आगे देखते हैं 26 नंबर पर, वी गो फ्रॉम द रेड लैंड टू द ब्राउन लैंड। देखिए रेड लैंड टू द ब्राउन, ठीक है, फ्रॉम द ब्राउन लैंड टू द ब्लैक, और देखिए ब्राउन से ब्लैक में, वर्किंग आवर वे ईस्टवर्ड अंटिल वी रीच द ब्लू अटलांटिक। ठीक है, तो देखिए ये लाइन भी आपके वहीं से ली हुई है, यहाँ पे सिंपली आपको लाइन दी हुई है, आप उनको पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। 27 नंबर पर, इफ अमेरिका हैज फॉरगॉटन हर पास्ट देन लेट हर लुक इनटू द मिरर ऑफ हर consciousness and she will see the living past in the present. This appears in same, रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, डेज कम एंड डेज गो बट आवर लाइव्स अपॉन द लैंड रिमेन विदाउट होप, वी डू नॉट नो हु वी आर, व्हाट वी आर और वेयर वी आर, निगर्स कम एंड niggers come and niggers go but we will always have the niggers, we are poor but they were once poor too, the kitchenage setters that so widely among us that our death। देखिए लाइन पढ़ सकते हैं, और ये कहाँ से ली हुई हैं, रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस से ली हुई हैं। ठीक है, यस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें जो फोटोग्राफ्स हैं वो किसके द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, एडविन रोस्कम के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, और ये यूएसए में पब्लिश कब होती है, 1941 में ये पब्लिश होता है, 1941 में, कहाँ, यूएसए में। अच्छा आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है। देखिए यहाँ पे जो इसमें अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस रियलिस्टिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द मासेस, देखिए इसको क्या क्या बताया गया है कि उसको क्रॉनिकली वे में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अच्छा फोटोग्राफिक ये क्या है, द बुक हैज़ बिकम अ फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, ड्यू टू द फोटोग्राफ्स, ये क्या है, एक फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री है। आगे देखते हैं, देखिए फोटोग्राफ्स सेलेक्टेड फ्रॉम द फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखेंगे, जो फोटोग्राफ्स हैं सेलेक्टेड फ्रॉम द फार्म, ये फोटो जो कहाँ से सेलेक्ट किए हैं, फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन फाइल्स। ठीक है, FSA। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो FSA से फोटो सेलेक्ट किए गए हैं, इनको सेलेक्ट किसने किया है, तो इनको देखिए एडविन रोस्कम ने इनको सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, जब पहली बार ये पब्लिश होती है तो इसमें यस इसको जब पहली बार पब्लिश होती है तो 1941 में यूएसए में,
और देखिए इसमें जब पहली बार पब्लिश होती है तो इसमें 150 पेजेस होते हैं और इसमें 4 सेक्शंस में डिवाइड है। 4 सेक्शंस के नाम क्या क्या हैं, अभी पहले भी आए थे। अवर स्ट्रेंज बर्थ है, इनहेरिटेंस ऑफ स्लेवरी है, डेथ ऑन द सिटी पेमेंट्स है, और लास्ट वन है मैन इन द मेकिंग। और देखिए मैन इन द मेकिंग में ही हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो फोटोग्राफ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और देखिए यहाँ पे जो ब्लैक पीपल है ना उनके अबव 3 क्लासेस की बात की गई है। जो ब्लैक पीपल हैं उनके ऊपर 3 क्लासेस और हैं लोगों की, उनकी बात की गई है। तो सबसे पहला है द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, ठीक है। द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, लॉर्ड्स ऑफ द लैंड कौन है, द ऑपरेटर्स ऑफ प्लांटेशंस। दूसरा है बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग, ये कौन है, द ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्री। और थर्ड वन क्या है, पुअर वाइट वर्कर्स, यानी कि स्ट्रगल्स फॉर ब्रेड। आगे देखते हैं द फर्स्ट पार्ट, अवर स्ट्रेंज बर्थ बिगेन्स विद दिस स्टेटमेंट। देखिए जब ये फर्स्ट पार्ट होता है इसका, अवर स्ट्रेंज बर्थ, तो इसका जो स्टार्टिंग सेंटेंस कुछ ऐसे है, ईच डे व्हेन यू सी ब्लैक फॉल्क अपॉन द डस्टी लैंड ऑफ द फार्म्स। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है। चलिए थैंक यू वेरी मच। और देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे यस, आवर डेज आर वोल्ड विथ कॉटन, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कैप्शंस थे, जो फोटोज हैं पे कुछ लिखा हुआ है, जो राइटिंग लिखी हुई है वो क्या है, आवर डेज आर वोल्ड विथ कॉटन, वी प्लो एंड प्लान कॉटन, वी चॉप कॉटन, वी पिक कॉटन, व्हेन क्वीन कॉटन डाइज हाउ मैनी ऑफ अस विल डाई विद हर। तो देखिए यहाँ पे क्वीन कॉटन की बात की गई है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप यहाँ पे आपने इन क्वेश्चंस को कुछ समझा होगा और आपने इनको रिवाइज किया होगा, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हमने इजी वे में पढ़ा होगा। देखिए बुक से आप पढ़ सकते हैं वेरी इजी, ठीक है, लेकिन आप इसको बार बार सुन सकते हैं, और सुनने के बाद में आप जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन्स थी आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है इट्स वेरी गुड, नहीं है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।